नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मैराथन बैठक की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे। प्रभावित जो राज्य हैं उनके साथ परंपरागत तौर पर बैठक होती रही है। तो अभी तो जो पिछली बैठक हुई थी वो 19 में हुई थी, लेकिन बीच में कोरोना है, इसके चलते ये 2 साल के बाद बैठक हो रही है। तो उसके बारे में पूरी बातचीत की चर्चा होती है कि कहाँ क्या स्थिति है और वहाँ पर क्या हो रहा है और राज्यों का क्या है, फिर केंद्र सरकार का जो अपना रहता है अब तक क्या काम हुआ, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है और सब लोग अपना विस्तृत रूप से अपनी पूरी बात रख देते हैं और क्या चाहिए इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। कोई खास नहीं हो, नक्सल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो और उसका मुकाबला करने के लिए जो कुछ भी करना है, क्योंकि 10 राज्य प्रभावित है तो हर लोग अपने अपने राज्य के बारे में कहते हैं, हम लोगों का भी जो भी अपने राज्य की स्थिति है उसके बारे में चर्चा होती है, यही सब बात होती है। सर, न्याय के साथ विकास की बात आप करते हैं और उसके तहत भी आप लोग जो नक्सल समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपने क्या बात रखी अपनी तरफ? नहीं, वो तो अपनी बात हम लोग रखते ही रहे, प्रारंभ से ही रखते रहे हैं, वो तो करते ही रहे। और आप जान लीजिए कि इसके चलते बिहार में नक्सल प्रभाव घटा है, काफ़ी घटा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं। तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया है, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया है और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना देश हित में है और बिहार जाने पर इस पर मैं विचार करूंगा कि आगे क्या करना है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है उस पर कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह बात की बात है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, वो प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज़ तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में, तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियाँ नहीं हैं? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही
उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति है, जाति है। तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है और क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने तो मिल लिया, तभी फिर बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है तो हम लोगों ने सारी बात बता दी है। इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं, तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए दिन भर देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।